पलट देता है, थोड़ा घबरा जाते हो तुम और इधर उधर दौड़ने लग जाते हो, छोटे मोटे सहारे के पीछे भागने लग जाते हो। जरा 2-4 घंटे की शांति रखा करो। 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, 1-2 महीने में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। नौकरी छूट गई तो 2-4 महीना घर में बैठ जाओ, चिंतन मत करो, चिंता मत करो। परमात्मा बोलता है यार बहुत भाग लिया, थोड़ा तो विश्राम कर ले, थोड़ा तो जरा आराम कर ले। तो कर ले भाई। इतनी चिंता रहती है कि अभी अगला महीना कैसे कटेगा, ये कैसे कटेगा। सब कटता ही आ रहा है ना, पहले से ही कटता आ रहा है। कोई तेरी पगार से नहीं चल रहा है, उसकी कृपा से चलता आ रहा है। और पैसे का महत्व कितना है भाई, पैसे का महत्व तो इतना ही है कि कभी कभार उसकी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, रोज नहीं। रोज की आवश्यकता तो सिंपल है, नहाने धोने के लिए साबुन और वो थाली में 4 रोटी, वो भी बंबई में रहते हो तो 2 या 3, गांव से आए हो तो 5-7। हाँ, इतनी रोटियों की जरूरत है, बस थोड़ी सी सब्जियों की जरूरत है। वो भी सब्जियां कमाने के लिए रोटियों को इतना गंदा कर दिया, सब्जियों को इतना गंदा कर दिया। क्या संसार बन गया, क्या गवर्नमेंट बन गई। कुछ भी चले, कुछ भी हो जाए, कैसा भी इंजेक्शन लग जाए सब्जियों में, लेकिन उसका वजन बढ़ना चाहिए। जो सब्जी उगाने वाला है उसको भी मर्सिडीज गाड़ी में लेके दौड़ना है। इतना बड़ा, धीरे धीरे इतनी बड़ी गोभी आएगी, अभी इतनी आई है, और भी गोभी अब बड़ी आएगी। तो बड़े के पीछे मत जाना, गुणवान वस्तु को धारण करो। कभी भी जो गुणों में ठीक नहीं, जिसकी गुणवत्ता नहीं जिसके अंदर में, उसको फौरन छोड़ दो। जिस मित्र में, जिस दोस्त में, पड़ोसी में जिसमें गुणवत्ता नहीं, उसकी ओर मुड़ के देखना नहीं। इसीलिए व्यवहार करने के लिए संडे को, रविवार को सत्संग बनाया है कि सुबह उठो और सत्संग, जहां गुणों का बसेरा है, जहां गुणों का समुद्र है, जहां प्यार का सागर है, वहां पर हर रविवार को अपनी दस्तक दो, आके अपनी हाजिरी दो और गोता लगाओ मेरे भाई। जय 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 जय। ये गोता लगाना भी जैसे संसार, जैसे नदी में गोता लगाते हैं, पूरा सिर अंदर जाता है फिर बाहर आ जाते हैं, पूरा सिर अंदर जाता है फिर बाहर आ जाते हैं। क्या मतलब इस बात का? ये किस चीज को सिग्निफाई करती है? ये इस चीज को सिग्निफाई करती है कि बार बार जन्म होगा, फिर उठेगा, फिर डूबेगा, फिर उठेगा, फिर डूबेगा, फिर उठेगा, फिर डूबेगा। मेरे भाई, ऊपर सूरज चमक रहा है, उसको प्रणाम कर ले, उसको अर्घ चढ़ा दे, तेरा बेड़ा हो जाएगा पार। तो अपने गुणों की तारीफ अपने खुद करो, दूसरा तो बाद में करेगा। आपके भीतर एक धारा बहती रहनी चाहिए कि यस, आई हैव ए गुरु एंड माई गुरु इज ग्रेट। जय जय। क्योंकि गुरु की ग्रेटनेस उसकी बॉडी से आप नहीं जज कर सकते हो, वो तो वक्त आपको गुरु की ग्रेटनेस बताता है। जब गुरु के सुने हुए शब्द, वचन कभी किसी मौके पर आप अप्लाई करते हो और उसके बताए हुए व्यवहार को जब आप लागू करते हो, और फिर जब आपको कोई अच्छी बात उसकी वजह से एक अच्छा फल या धन प्राप्त होता है, तब आपको पता चलेगा कि गुरु तो प्रत्यक्ष है मेरे भाई, सदा मेरे साथ रहने वाला गुरु है। गुरु कभी कभी साथ नहीं रहता, सदा साथ रहता है, पर आपको रखना पड़ेगा। जय 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 जय। आप ही अपनी आंखें बंद कर लोगे, आप ही उससे कनेक्शन तोड़ दोगे कि अब तो थोड़ा समय हो गया कुछ आनंद लेने का, पीने का समय हो गया, अभी कैसे गुरु को बिठाएं? सारा दिन भर तो साथ रखते हैं सुबह से, पर अभी पीने का टाइम हो गया, अभी कैसे रखें इसको साथ में? है ना, ये दुविधा आती है कि नहीं आती है? थोड़े बहुत होंगे पीने वाले यहां, कभी कभी पीने वाले तो सभी हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं कि आप जो भी कर्म करते हो उसमें पहले अपने गुरु का ध्यान करो कि गुरुदेव अभी बैठा हूं, थोड़ा कुछ संगति में बैठा हूं, 2 पैक पीने वाला हूं, जरा मुझे बचा लेना। कम से कम इतना तो बोल दो, तो 2 का 4 हो जाएगा तो भी बचा लेगा तुमको वो।
कहीं ना कहीं उसका प्रेजेंस हमेशा आपको ही रखना है अपने साथ। इसीलिए अमृतवाणी को अपने पॉकेट में रखो। पॉकेट साइज की भी है और बड़े पॉकेट साइज की भी है, क्योंकि अमृतवाणी एक अमृत का कुंड है। जब कभी ऐसे बुराई में गिर जाओ ना तो 2 बूंद पी लेना तो बेड़ा हो जाएगा पार। पहले मैं भी सोचता था ये क्या भी मॉडर्न जमाने में क्या ये माला रखना और ये अमृतवाणी को छाती को लगाए रखना और बार बार गुरु जी की बात करना, तो ये बहुत कमजोर लोगों का काम है। लेकिन मेरे भाई, बुराई जो है वो बड़े से बड़े बलवान आदमी को पकड़ लेती है। वैसे गुरु बड़े दयालु होते हैं। किसी भी सिचुएशन में आके जिसमें कि आप गुरु को भूल भी जाते हो, उसमें भी गुरु आके आपको टकोर देता है, झकोर देता है और जहां तक हो सके तो बचा के निकाल के ले जाता है। गुरु का मतलब ही वही है कि गुरु से जुड़ गए, गुरु से अटैच हो गए। तो गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है, आप भी वही हो। लोग कामधेनु को ढूंढते हैं कि कामधेनु मिल जाए कोई तो उससे वर मांगूंगा। कामधेनु क्या वस्तु है? तुम्हारी अपनी ही ममता कामधेनु है। तुम्हारे अंदर जो ममता का जो गुण है उसको तुम कामधेनु जानो। तुम अपनी ममता को अनजाने लोगों पर भी लुटाओ, उन गरीबों पर भी लुटाओ। 1/, कितना हिस्सा, 100 में से कितने रुपए आप खर्च कर दोगे गरीब व्यक्ति पे? और गरीब ऐसा जो रियल में गरीब हो, जिसको आप जानते ही ना हो। अजनबी गरीब व्यक्ति तुम्हारे सामने परमात्मा ही आके खड़ा होता है उस रूप में। है भजन एक कि मैं तेरे सामने खड़ा था, तूने मुझे देखा ही नहीं। 3 बार तेरे सामने में आया, तुझसे मैंने मांगा, तूने देखा ही नहीं। तू तो अपनी गाड़ी के नशे में रहता है, तू अपने कपड़ों के नशे में रहता है, तू अपनी गर्लफ्रेंड के नशे में रहता है या अपने बॉयफ्रेंड के नशे में तुम रहते हो। ये भी एक नया नशा चल गया आजकल। पत्नी के नशे में नहीं रहता आदमी। पति और पत्नी ये तो अभी पुरानी बातें हो गई, धीरे धीरे हो रही हैं। आ रहा है यूरोप से, सब वहां से इंपोर्ट हो। आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमारे जो उम्र के लोग हैं उनको इतना नहीं मालूम है। जो जवान बच्चे, उनकी क्या हालत इस वक्त हो रही है, आप कभी देखो, अपनी आंखों को खोल के देखो। तो ऐसे समय में अधिक सत्संग करना चाहिए और अपने जो गुणों को, जिनको हमने सुना है, जो दया का गुण है, जो ममता का गुण है, उस गुण को बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? गुरु की संगति में आने वाले को कन्फेशन करना चाहिए। सेल्फ कन्फेशन कि मैंने अब तक जितनी उम्र बिताई इसमें मैंने क्या किया और इतनी मैंने भूलें की, इतना मैंने किसी का अपमान किया, इतना मैंने किसी की हानि पहुंचाई, उस सब के लिए हे ईश्वर, अब मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। अब मुझे गुरु मिला है, मेरी आंखें खुली है, अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे बचा ले और मेरा आगे का जीवन गुणवान बना दे, गुण से भरा हुआ बना दे। ऐसी प्रार्थना करनी होगी, कन्फेशन करना होगा। ये बात और है कि हमारे यहां बहुत जल्दी किसी भी आने वाले को शुद्धता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि राम का जो मंत्र है ये नरक द्वार पे ताला लगा देता है। अमृतवाणी के शब्द हैं, ताला लग जाएगा। अब जिसमें ताला लग गया उसमें कैसे तुम घुसोगे? जिस दिन से तुमने राम नाम लेना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारे लिए नरक पे ताला लग जाएगा। और कर्म के बंधन कैसे जल जाएंगे? जैसे कोई लकड़ी का ढेर जल जाता है, ऐसे राम नाम की एक चिंगारी से पूरा लकड़ी का ढेर जल जाएगा। तुम गुणों से भर जाओगे। तुम सारे दिन गुणों का चिंतन करो, गुणों के रस में रहो,